मॉर्निंग टू ऑल, आई एम संगीता मोरे, मैक्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत द्वितीय पाठा नयोग्रद वृक्षा। नयोग्रद वृक्षा का अर्थ होता है बरगद का वृक्ष। आज मैं इसकी आपको पूरी हिंदी में कथा सुनाऊंगी। इसके बाद पहले आपको वीडियो में मैंने बता दिया था कि संस्कृत का हिंदी में ट्रांसलेट करना। अब आपको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। किसी प्राचीन समय में एक गांव में बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर क्या रहते थे? बहुत सारे पक्षी, पशु पक्षी रहते थे। पक्षी कई प्रकार के थे, कौवा, तोता, मैना और कीड़े मकोड़े, ये सभी उस वृक्ष पर रहते थे। एक दिन पशु पक्षी उसकी छाया में रहते थे। एक दिन एक राहगीर आया, वहाँ से घूमते घूमते वो भी उस पेड़ की छाया में विश्राम करने लगा। जो भी वहाँ से निकलते थे राहगीर, तो वो उस पेड़ के नीचे क्या करते थे? छाया पर विश्राम करते थे और सभी उस पेड़ का आनंद लेते थे। चलते हुए राहगीर उस पेड़ के नीचे भोजन भी करते थे। उसी प्रकार सारे पशु पक्षी उस पेड़ पर रहते थे। एक दिन एक कौवा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि आवाज़ करने लगा कर्कश। तो सभी पंछी उस वृक्ष पर रहते थे, वे सोचने लगे कि ये कौवा क्यों चिल्ला रहा है ज़ोर ज़ोर से। सभी उसका उल्लंघन करने लगे। फिर उससे पूछा कि क्यों भाई, आप क्यों चिल्ला रहे हो? तो वो कहने लगा कि ये पेड़ मेरा है, मैं बहुत पुराने समय से इस पेड़ पर रह रहा हूँ। उसी प्रकार फिर सांप ने उसकी आवाज़ सुनी। उतने में सांप निकल कर आया और उसने भी कहा कि मैं भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बहुत पुराने समय से रह रहा हूँ और हर डालियों में मैं घूमता रहता हूँ, रेंगता रहता हूँ। इसी प्रकार फिर तोता आया। तोते ने कहा कि मैं भी इस वृक्ष की डालियों पर बहुत दिनों से रहता हूँ, क्योंकि मैं इस पेड़ के स्वादिष्ट फलों को खाता हूँ। फिर कीड़ा आया, उसने कहा कि मैं भी यहाँ पर मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ इस पेड़ पर रहता हूँ, या इस पेड़ पर मेरा भी अधिकार है। इसी प्रकार सभी पंछी लड़ने लगे आपस में कि ये मेरा पेड़ है, ये मेरा पेड़ है। उतने में क्या हुआ, एक बकरी का बच्चा आया और वो पत्तियाँ खाने लगा और आनंद लेने लगा और उनकी सबकी बातें सुनने लगा, क्योंकि वो सब आपस में क्या करने लगे थे? लड़ाई करने लगे थे। सबकी बातें सुनने लगा और सुनते सुनते वो सोचने लगा कि आपस में क्यों लड़ रहे हैं। उनकी सबकी बातें सुनी। फिर उसने कहा, कौवे ने, कि भाई हम सबको ये पेड़ का अधिकार हमारा है। सब कह रहे हैं कि मेरा अधिकार, मेरा अधिकार। तो उस बकरी के बच्चे ने कहा कि इस पेड़ के लिए आप सब लड़ रहे हो, मैं किसी लकड़हारे को बुला लेता हूँ और इस पेड़ को कटवा दूंगा और आप सभी को इसका एक एक हिस्सा आप सभी को दे दूंगा। फिर उस लकड़हारे ने, उसने सोचा, बकरी के बच्चे ने, कि लकड़हारे को बुलाता हूँ, एक जड़ आप ले लेना, एक डाली आप ले लेना और सारी उसका विभाजन कर दूंगा। ऐसा कहकर सभी पंछी कहने लगे कि हाँ, फिर हमको एक एक उसका हिस्सा दे दीजिए। फिर बकरी के बच्चे ने कहा कि अगर आप एक एक हिस्सा ले लोगे पेड़ का, तो वो वृक्ष क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा तो फिर आप कहाँ रहोगे, कैसे? वो तो सूख जाएगी डालियाँ। इस प्रकार से वो उनका न्याय करने लगा। भाई सुनो, मैं आपको न्याय कराता हूँ। क्या कहा उसने, बकरी के बच्चे ने, कि मैं आपका न्याय करवा देता हूँ कि आप आपस में लड़ना बंद कर दो और इस पेड़ के लिए आप ये करो कि जैसे पेड़ को आपने क्या दिया? आपने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन आप उसके क्या मांग रहे हो? उसकी डालियाँ, वृक्ष, उसकी जड़ें, सब भाग आप मांग रहे हो। तो और आपने पेड़ को क्या दिया? कुछ नहीं दिया है। तो ये तो आपकी गलत बात है। जैसे कि पेड़ को तो कौन पाल पोस रहा है? वरुण देव हवा दे रहा है और आकाश उन्हें पानी दे रहा है। सभी ने हवा दे रहे हैं। इन लोग ने इन्हें क्या किया है? पाल पोस के बड़ा किया है। आपने तो उसको, वृक्ष को कुछ भी नहीं दिया है।
इसी प्रकार सब पक्षियों के मन में विचार आया कि सही बात है कि हमने तो वृक्ष के लिए कोई परोपकार नहीं किया, वृक्ष हमारे लिए करता है और हम तो वृक्ष के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो प्रकृति की देन है कि वरुण देव, आकाश और पाताल मतलब धरती उन्हें पाल पोस रही है और उनको बड़ा कर रही है। इसी प्रकार पर्यावरण के ये चैप्टर अपना है कि हमें अपने पेड़ पौधों की रक्षा करना चाहिए। इसी प्रकार सारे पशु पक्षी खुशी खुशी उस पेड़ पर रहने लगे और आनंद से रहने लगे। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए और पेड़ पौधे लगाना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पर्यावरण को बचाए रखना और पेड़ पौधे लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच।